देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अपन विश्व के प्रमुख व्यापारिक संगठन पढ़ रहे थे और उसमें अपन ने प्रादेशिक व्यापारिक समूह में कल आसियान पढ़ा था। आज दूसरा देखिए CIS, यानी या तो किन्हीं चार व्यापारिक समूह का पूरा नाम लिखना आएगा या किन्हीं चार का क्या करना आएगा, वर्णन करना आएगा। CIS का देखें तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, या हिंदी में देखें तो स्वतंत्र राष्ट्रों का संगठन या समूह है। यानी 1991 में देखें जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इन राष्ट्रों ने, जो विघटित राष्ट्र थे, अलग हुए जो राष्ट्र थे, देश थे, उन्होंने क्या बनाया, एक अपना संगठन बनाया व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए। तो वो संगठन क्या कहलाता है, स्वतंत्र राष्ट्रों का संगठन या समूह कहलाता है, CIS। यानी या तो इनका पूरा नाम लिखना आता है या फिर किन्हीं चार प्रादेशिक व्यापारिक समूहों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, या हिंदी में देखें तो स्वतंत्र राष्ट्रों का संगठन या समूह है। स्थापना देखें तो कब हुई थी, दिसंबर 1991 में हुई थी। मुख्यालय देखें तो मिशंक बेलारूस में इसका। सदस्य राष्ट्र देखें तो आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालडोवा, रूस, तजाकिस्तान, यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान है। ये सदस्य राष्ट्र हैं इसके CIS के। वस्तुएं देखें जिनका आयात निर्यात करते हैं, ऐशोदी तेल है, यानी जो पेट्रोल वगैरह निकलता है, खनिज तेल है उसका। प्राकृतिक गैस है, सोना है, जैसे कपास है, रेसे हैं या एल्यूमिनियम है, तो उनका क्या करते हैं, आयात और निर्यात करते हैं। सहयोग के अन्य क्षेत्रों में देखें तो अर्थव्यवस्था, प्रतिरक्षा क्या होती है, सुरक्षा की दृष्टि से, और विदेश नीति के मामलों पर देखें, यानी विदेशों संबंधी देखें तो इनकी नीति बनानी है, उस पर समन्वय और सहयोग करते हैं। समन्वय क्या होता है, एक दूसरे से सामंजस्य बनाना, मेल जोल करना और इनका सहयोग करना। यानी कोई भी विदेश से संबंधित मामला है, किस प्रकार व्यापार को बढ़ावा देना है, व्यापार में जो भी बाधाएं हैं इन वस्तुओं के आयात और निर्यात में, तो उनको क्या किया जाए, दूर किया जाए। वो इनका क्या रहता है, मुख्य उद्देश्य रहता है। दोबारा से देखिए, अपना तीसरा प्रमुख व्यापारिक समूह देखें प्रादेशिक, तो वो कौन सा है, CIS, या अंग्रेजी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, या हिंदी में स्वतंत्र राष्ट्रों का संगठन। यानी 1991 में देखें जब सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ तो इन सदस्य राष्ट्रों से ने मिलकर अपना एक समूह या संगठन बनाया, और वही क्या कहलाता है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, या स्वतंत्र राष्ट्रों का संगठन या समूह कहलाता है। स्थापना देखें तो दिसंबर 1991 में हुई थी। मुख्यालय देखें तो मिशंक बेलारूस में है। सदस्य राष्ट्र देखें आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालडोवा, रूस, तजाकिस्तान, यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान है। वस्तुएं जिनका करते हैं, अशोधित तेल है, यानी खनिज तेल, पेट्रोल वगैरह, प्राकृतिक गैस है, सोना है, कपास है, रेसे हैं, एल्यूमिनियम है, इनका क्या करते हैं, आयात और निर्यात करते हैं। सहयोग के अन्य क्षेत्रों में देखें तो अर्थव्यवस्था से संबंधित, प्रतिरक्षा क्या होती है, सुरक्षा से संबंधित, यानी एक दूसरे की रक्षा संबंधित कोई विवाद है, कोई इनका है, उसको हल करना। या विदेश नीति के मामलों पर देखें, यानी एक देश से संबंधित व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए, या विदेशों से संबंधित देखें तो इनका समन्वय यानी सामंजस्य बनाना और सहयोग करना, ये इनका क्या रहता है, मुख्य उद्देश्य रहता है। तो ये अपना तीसरा है CIS, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, या हिंदी में देखें तो स्वतंत्र राष्ट्रों का संगठन या समूह है। ठीक है। उसके बाद चौथा देखिए अपना ओपेक है, या तो पूरा नाम लिखना आएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपर्ट कंट्रीज, हिंदी देख लेना, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। यानी ओपेक जो संगठन है वो किसने बनाया, यानी पेट्रोलियम जो निर्यात करने वाले देश हैं उन्होंने क्या बनाया, अपना एक संगठन बनाया, और वही संगठन किस नाम से जाना जाता है, ओपेक, OPEC, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपर्ट कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन या समूह है। यानी ऐसे राष्ट्र या देश जो पेट्रोलियम का क्या करते हैं, अन्य देशों में निर्यात करते हैं बहुत अधिक मात्रा में, तो उन्होंने अपना संगठन बनाया है। स्थापना देखिए इसकी 1949 में हुई थी। मुख्यालय देखिए वियना है, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलियन, ये ऑस्ट्रिया है यूरोप महाद्वीप में,
जिसकी राजधानी है वियना, जहाँ क्या इसका मुख्यालय है। सदस्य राष्ट्र देखें तो अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला है। यानी सारे सदस्य राष्ट्र देखें तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में क्या निकाला जाता है, खनिज तेल या पेट्रोलियम के भंडार मिले सभी देशों में। देखें वस्तु मुख्यतः क्या है, अशोधित खनिज तेल ये, यानी जो कच्चा खनिज तेल प्राप्त होता है उसको ये शुद्ध करते और उसके बाद क्या करते हैं, अन्य राष्ट्रों या देशों को क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। सहयोग के क्षेत्र देखें तो खनिज तेल की नीतियों का समन्वय, यानी खनिज तेल से संबंधित जो भी नीतियां हैं, किस प्रकार का मूल्य कितना निश्चित करना है, उसमें इनमें क्या बनाया जाए, सामंजस्य बनाया जाए, उसका एकीकरण किया जाए। और पेट्रोलियम के मूल्यों संबंधी नीतियों का निर्धारण करना, यानी पेट्रोलियम के जो मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भाव है, कीमत है, वो किस प्रकार से निश्चित की जाए, कैसे बनाई जाए, तो उसको निर्धारित करने के लिए ये सदस्य राष्ट्र क्या करते हैं, कार्य करते हैं, या इनका मुख्य क्या रहता है, कार्य रहता है। तो ये है अपना तीसरा ओपेक। दोबारा से देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपर्ट कंट्रीज, या हिंदी में देखें तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन या समूह है। यानी पेट्रोलियम जो निर्यातक देश है या जो समूह है वो क्या करते हैं, पेट्रोलियम का निर्यात करने के लिए जो पेट्रोलियम इनमें निकलता है, खनिज तेल पेट्रोलियम के भंडार मिले, तो उसके लिए इन्होंने क्या बनाया, अपना संगठन बनाया है। स्थापना देखें तो कब हुई थी इनकी, इसकी 1949 में हुई थी। मुख्यालय देखें तो इसका ऑस्ट्रिया कहाँ पर है, वियना में है। सदस्य राष्ट्र देखें तो अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला है। यानी ये मुख्य सदस्य राष्ट्र हैं जिनमें सभी में पेट्रोलियम के क्या मिले, बहुत ज़्यादा भंडार हैं। यानी खनिज तेल के मामले देखें या पेट्रोलियम के विश्व में इन देशों के पास सबसे अधिक है भंडार है। वस्तुएं मुख्यतः खनिज तेल ही है, क्योंकि ये पेट्रोलियम जो निकलता है कच्चा तेल, उसकी नीतियाँ बनाते हैं, कितना निर्यात करना है, कितना उसका मूल्य निश्चित करना है, कच्चा जो भी तेल निकाला जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। सहयोग के अन्य क्षेत्रों में देखें तो खनिज तेल की नीतियों का समन्वय करना। समन्वय क्या होता है, सामंजस्य बनाना, यानी खनिज तेल की जो भी नीतियाँ किस प्रकार कितना निर्यात करना, आयात करना है, कितना निर्यात ये कर रहे हैं, कितना उसका बाजार भाव, उससे संबंधित एकीकरण करना, यानी पूरे राष्ट्रों में विश्व में देखें तो एक समान नीतियाँ बनाई जाएँ। और पेट्रोलियम के मूल्य संबंधी नीतियों का निर्धारण करना, यानी जो भी पेट्रोलियम है जो ये निर्यात कर रहे हैं इन राष्ट्रों या देशों को, तो उनके जो भी मूल्य, किस प्रकार का कितना पेट्रोल निर्यात कर रहे हैं, कितना उसका बाजार भाव, तो उससे संबंधित जो भी नीतियाँ हैं उसको निर्धारित करना क्या रहता है, इसका मुख्य कार्य रहता है। तो उनके लिए क्या बनाया गया, ओपेक बनाया गया, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। तो आज अपने दो पढ़े, एक CIS कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स या हिंदी में स्वतंत्र राष्ट्रों का संगठन, और दूसरा ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपर्ट कंट्रीज या पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। तो दोनों को अच्छे से याद करना है, या तो इनका पूरा नाम लिखना आएगा या फिर बड़ा प्रश्न आएगा 4 नंबर का कि विश्व के किन्हीं 4 प्रादेशिक समूहों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तब इनके बारे में पूरा लिखना पड़ेगा, इनकी स्थापना कब हुई थी, इनका मुख्यालय कहाँ पर है, इनके सदस्य राष्ट्र कौन से, और कौन कौन सी इनमें वस्तुएं जो ये आयात और निर्यात करते, या सहयोग के अन्य क्षेत्रों में देखें तो कौन कौन से इनके अन्य क्षेत्र हैं जिनमें नीतियाँ बनाते हैं, एक दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो अच्छे से याद करने हैं।